सहेलियां। ये बिला वजह की बहस को बंद करोगी तुम? नहीं इमरान, मैं इस महीने पॉकेट मनी पूरे 10,000 लूंगी, 1,000 नहीं लूंगी। 10,000? तुम्हें क्या हो गया? इतने सालों से मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, तुम्हारी पॉकेट मनी मैं कैसे बढ़ा दूं? इमरान, मैं सारे कपड़े पहन चुकी हूँ और उन सब की मूवी भी बन गई है। मैं पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी, मुझे नहीं चाहिए। ओहो, आजकल लोगों को कपड़े याद नहीं रहते, तुम पहने हुए कपड़े दोबारा पहन सकती हो। अच्छा, जब मुझे दूसरों के कपड़े याद रहते हैं तो दूसरों को मेरे क्यों याद नहीं रहेंगे? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी तरह फारिग नहीं है। क्या? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम फुप्पो के कपड़े पहन सकती हो, नए बनवाने की क्या जरूरत है ना फुप्पो के कपड़े? तो क्या हो गया, वो तुम्हें पहनने से रोकेंगी थोड़ी। उनके कपड़ों में से बदबू आती है। तो तुम धो के पहन लेना। लेकिन इमरान, वो इतने डल कलर्स पहनती हैं, ऐसा लगता है कोई 10 साल पुराने पड़े हो। तुम पहनोगी तो वो कलर्स भी तुम पे अच्छे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिला खिला है। सुने, मैं आपकी इन बातों से बेवकूफ नहीं बनूंगी। मुझे नए कपड़ों के पैसे चाहिए। ओके, ये लो 4,000 रुपए, कल मामू के साथ चली जाना। मामू? नहीं नहीं इमरान, मैं आपके साथ जाऊंगी ना। आप ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा और हम घर में ये बोल के जाएंगे कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आपकी अम्मी को सदमा लग जाएगा। कैसा सदमा? इस दुनिया की कोई भी सास ये नहीं चाहती कि उनका बेटा अपनी बीवी को ना शॉपिंग पे लेके जाए। तो फिर तुम नए कपड़े कैसे पहनोगी? मैं बोल दूंगी कि मामू ने दिलाए हैं और इससे मैं नए कपड़े भी पहन लूंगी और आंटी भी खुश हो जाएगी। उफ यार, ये क्या सियासत है? आपको नहीं समझ आएगी, आप छोड़ दो। सोना नहीं है क्या? नहीं। क्यों? जिस रात तुम मेकअप करके सोती हो, उस रात मुझे तुमसे डर लगता है। अच्छा, तो लाइट बंद कर दे। हाँ। तो तुम क्या कह रही थी? फर्रो, तुम क्या कह रही थी? कैसे कमरे में मजे से बैठी है, जरा शर्म नहीं है कि मेरा हाथ बटा दे। आंटी, क्या है? ये देखे, ये देखे। मेरे लिए लाई हो? 2-3 गज कपड़ा डाल के मेरे कपड़े अच्छे बन जाए। मेरे हैं ये, आपके नहीं है। एक तो तुम्हारी शॉपिंग खत्म नहीं होती। कब गई थी शॉपिंग पे? बाबला बना के रख दिया मेरे बेटे को। ये आपके बाबले बेटे इमरान ने नहीं दिलाए, मेरे मामू दिला के गए। ये तुम्हारे मामू कब आए? मैंने तो नहीं देखा उन्हें। जब आप ये अपनी भवें नचवाने गई थी ना, मेरा मतलब है आईब्रोज बनवाने गई थी, तब देके गए थे। मेरी भवें नचवाने का बहुत टाइमिंग पता है, ये अपनी जलालतों का कुछ पता नहीं है। तुम हाथ मत लगाओ, गंदे हो जाएंगे तुम्हारे हाथ। सिर्फ तुम खाना तनावर फरमाया करो बस। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे मामू किस खुशी में ये सूट देकर गए? मामू की आदत है ऐसी, कभी तो इतनी सारी चीजें दे जाएंगे और कभी तो त्योहार पे कुछ भी नहीं देंगे। सुनो, एक कॉपी और पेन लेके ना अपने मामू की तमाम अच्छी और बुरी आदतें लिख देना, ताकि हमें पता हो ना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये किस खुशी में जोड़े देके गए? मेरे मामू का ना 5 लाख का प्राइस बॉन्ड निकला, इसलिए ये 5 जोड़े देके गए। 5 लाख का प्राइस बॉन्ड? और सिर्फ ये 5 जोड़े? तुम्हारे मामू को चाहिए था बड़ा वाला फ्रूट का टोकरा, मिठाइयाँ, जूते, कपड़े, बाली, बुंदे। कम से कम जो शादी में कमियां रह गई है ना, वो इस वक्त पूरे कर देते तो अच्छा था। हमें भी तो कुछ नहीं दिया था ना उस वक्त तूने। वो जो तुम्हारा जेवर है ना, कल मैं देख रही थी, पानी उतर गया। मेरी बात सुने, मामू मेरे हैं तो मुझे ही देके जाएंगे ना, आप अपना खर्चा क्यों निकाल लेती हैं? तुम्हारे मामू के ना बच्चे हैं ना कच्चे हैं ना कुछ है। मामू को कुछ तो हमारा ख्याल करना चाहिए ना। ऐसी भांजी दे दी है हमें। हीरे जैसी भांजी दिए, ख्याल कर ले कुछ, और ये छुरी इस्तेमाल करे। तुझे तेरे पे कर दूंगी ना। मामू, मैं कह तो रही हूँ कि गलती से मुंह से निकल गया कि आपका प्राइस बॉन्ड निकला है। अरे ये कैसा इनाम है जो मेरे पास नहीं है और बजाय मुझे इज्जत देने के जलील करवा रहा है। मामू, अगर मैं अपनी सास
को बता देती ना कि इमरान ने शॉपिंग कराई है, तूने मिर्गी का दौरा पड़ जाता। अरे तो पड़ जाता मेरी बला से। इमरान परेशान हो जाते ना, मुझसे भी नाराज हो जाते। कितनी मर्तबा? 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, और फिर उसे आदत पड़ जाती। मामू कभी कभार मेरा दिमाग नहीं चलता तो मैं क्या करूं? इसीलिए कहता हूँ कि कम बोला करो। आपका वैसे भी प्राइस बॉन्ड निकलने वाला है ना। अरे तुम्हें किसने कहा है कि लगने वाला है? मामू आपने ही तो कहा था कि मुंह से अच्छी बात निकाला करे तो वो पूरी होती है। अच्छा, चलो दुआ करो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर 5 जोड़े मेरी तरफ से। 5 जोड़े तो आपकी तरफ से आ गए। अरे कैसे आ गए? अब बस मिठाई, फल और सोने की बिंदिया और बाली रह गई है। लो बताओ। अच्छा, अब ये पुराना हिसाब अभी तो बेबाक मत करो ना। उफ, बड़ी गर्मी लग रही है। फरजाना जी जरा पानी तो लाना, बड़ी गर्मी है। सूरज लग रहा 1.15 नेज़े पे आ गया। या अल्लाह। उफ। जरा पीने के लिए ले आओ। ये क्या कर दिया आपने? मैं सोच रही थी कि शायद मुझे कुल्ली करने के लिए दिया, पीने के लिए बाद में दोगे। यही पानी था कूलर में, 4 दिन से पानी नहीं आ रहा, वो भी कुल्ली कर दी। 6 बोतलें लाया था। इमरान कहाँ गई? वो मैंने मनी प्लांट को डाल दिया, बेचारे कितने सूख रहे हैं। या अल्लाह, मनी प्लांट को दे रही। ये मनी प्लांट को परवान चढ़ा रही जिसमें आज तक 1 पैसा नहीं होगा। परेशान क्यों रही? मामू के घर जाके पानी ले आऊंगी। बेटा जल्दी से जा, बहुत घबरा गई हूँ बगैर पानी के मैं। वैसे पहली बार अब इतनी रुगबत से मामू के घर भेज रही। जा, मेरा बच्चा बातें नहीं बना। और बड़ी वाला वो है ना, बड़ा वाला गैलन, वो भर के ले आना जाके। 3-4 दिन तो गुजरे ना हमारे। पानी लेकर आ रही। बेटा क्या मट्टी का तेल लेने जा रही हो? तो काफी नहीं होगा आपके लिए? ये तो चुल्लू भर पानी है, डूब के मर सकता है इंसान। मैं तो नहा धो के पानी पी कर आऊंगी ना, और ये सफाई करे कोई भी फिसल जाएगा। तू कुछ ना करना, बस सारा प्रोजेक्ट मेरे पे डालना। बड़ा प्रोजेक्ट खुद पकड़ लिया, हमारा कोई मामू नहीं है। मामू आ जाओ आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी लेने आई हो? हाँ अरे तुम्हारी सास को शर्म नहीं आती कि तुम्हें पानी लेने के लिए भेज दिया? मामू, मेरे ससुराल में वाकई पानी नहीं है। अरे क्या चिल्लू भर भी नहीं है? नहीं है ना। फिर तो तुम्हारी सास को मश्क दे के भेजना चाहिए था। उनके पास बस यही केन और बोतल थी। अरे हमारे घर में भी पानी नहीं आ रहा। तो फिर आपने चाय कैसे बनाई है? पेट्रोल से। और सालन? डीजल से बनाया है। फिर तो आपके यहाँ भी पानी की परेशानी चल रही है ना? अरे कोई परेशानी नहीं है, दोस्त के यहाँ जाके मैंने नहा लिया था, बाजार से मैंने खाना खा लिया। ये 2-4 दिन में मुश्किल हल हो जाएगी। हमारे घर की तो पाइपलाइन ही खराब हो गई, अब वो तब्दील होगी जब भी पानी आएगा। अरे तो नई क्यों नहीं लगवा लेते? 1 दिन में लग जाएगी। हम जहाँ रहते हैं ना, हमारे पड़ोसी बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे पैसे का। कहाँ से तब्दील करवाएं? तुम्हारी सास जो है ना, बड़ी कंजूस औरत है। वो तो लोगों से पानी मांग मांग के बरसों गुजारा कर लेगी। मैं अपनी सास को कहती हूँ समंदर के करीब घर ले ले। अरे वो समुद्री जानवर कहीं भी रहेगा ना, प्यासा ही रहेगा। क्यों? अरे इसलिए कि उसको हर चीज का हौका है, उसकी नियत ही नहीं भरती। 35 मन की तो नियत है उसकी। उसको मेरे सामने कभी मत ले आना, वरना मैं उसको हिच कर दूंगा। अब इसका क्या करूं? मेरे सर पे मार दो। रखो उधर, कुछ करता हूं। यहां से तो फारिग हो लूं। माली को कहा था, कमबख्त आया ही नहीं। आए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे क्लिनिक में पानी की परेशानी चल रही है? क्या कह रही हैं आप? तुम्हारे क्लिनिक में पानी नहीं आ रहा? मेरे क्लिनिक में इतना तेज पानी आ रहा है कि सब बहा कर ले गया है। थोड़ा सा पानी घर ही ले आना था। कैसे लाती? खराब था, बकवास था। क्या बात है, परेशान सी नजर आ रही हो। सवाल गंदम और जवाब चना दे रही हो। तकरीब खत्म हो गई, मगर हमारे मेहमानों के तंज खत्म नहीं हुए। हुआ क्या है? फरजाना ने 2-4 लोगों को मेरी सालगिरह का कहा था ना। हाँ, गलती से 4 घरों में ही कहा था। हाँ, उन्हीं 4 घरों से फोन आया था कि आप सितंबर में पैदा हुई हैं, जनवरी में नहीं। तो फिर गलत तारीख पर सालगिरह मनाकर क्यों मेहमानों को लूटा है?
हमने मेहमानों को लूटा या मेहमानों ने हमें लूटा? हमारे मेहमान हम पर बहुतान लगा रहे हैं। ऐसे 4-5 फोन तो मेरे पास भी आए हैं कि ऐसी कौन सी जानलेवा बीमारी से बची हो कि गुस्ले सेहत कर लिया। बेवकूफ लोग नस्ले को बीमारी नहीं समझते। उनको ये नहीं पता कि इस बीमारी में ना उठा जाता है ना बैठा जाता है, और ना ही किसी की शक्ल देखने का दिल चाहता है। जो तुम्हारी फिजीक है ना, इसमें उठा जाता बैठा नहीं जाता। मेरे में सिर्फ बैठा जाता उठा नहीं जाता। हम तो किसी की तकरीब में जाके लोगों के दिलों में तीर नहीं चलाते। अब जो जाकर बातें ना बनाए ना, उसे बेवकूफ कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी फरजाना के मामू खासे अक्लमंद हैं। हाँ। डॉक्टर साहिबा। मिस्टर, मैं परफेक्ट डेंटल सर्जन हूँ, कोई अताई डॉक्टर नहीं हूँ। मगर आप शक्ल से तो नहीं लगती। अच्छा, तो फिर शक्ल से क्या लगती हूँ? गुड़िया सी, प्यारी सी, जिसने अभी अभी मैट्रिक का इम्तहान दिया हो और कॉलेज जाने के लिए परेशान हो रही हो। हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ।